बात धार की भोजशाला पर। दरअसल धार में जुमे की नमाज पर तनाव बढ़ गया है। भोजशाला के बाद नमाज को लेकर तनाव बढ़ रहा है। देर रात प्रशासन और मुस्लिम पक्ष की बैठक हुई। कमल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य का बयान सामने आया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद के ठीक पीछे नमाज होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को उन्होंने इंसाफ बताया है। मुख्य याचिका पर 5 अगस्त से सुनवाई भी शुरू होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला के पास नमाज के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भोजशाला परिसर से लगे हुए स्थान पर मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति दिए जाने के बाद धार में सियासी और प्रशासनिक हलचल काफी तेज हो गई है। शीर्ष अदालत के इस अंतिम फैसले के आने के बाद बीती रात करीब 12 बजे के आसपास प्रशासन ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ धार एसपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कमल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अब्दुल समद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मस्जिद के ठीक पीछे स्थित जमीन पर नमाज और वजू की समुचित व्यवस्था की जानी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में चल रहे बारिश के मौसम को देखते हुए रास्ते से कीचड़ और अन्य आवश्यक प्रबंधों को लेकर गहन चर्चा की गई है, जिसके अंतिम व्यवस्था रिपोर्ट प्रशासन द्वारा तैयार की जाएगी। अब्दुल समद ने सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को समाज के हक और इंसाफ की दिशा में एक अहम कदम बताया है, जबकि इस मामले की मुख्य याचिका पर अंतिम सुनवाई आगामी 5 अगस्त को शुरू होगी। प्रशासन और मुस्लिम पक्ष की ओर से समाज के सभी सदस्यों को नमाज से जुड़ी गाइडलाइंस और व्यवस्थाओं के बारे में उचित समय पर संदेश भेजकर सूचित कर दिया जाएगा, ताकि कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में पालन सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिद के ठीक पीछे नमाज होने वाली है। हमें सिर्फ प्रशासन ने इसलिए बुलाया था कि चूंकि बारिश का मौसम है और बहुत सारी चीज़ें बारिश में वहाँ पर कीचड़ भी है, उनको व्यवस्था भी करना है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है उनको व्यवस्था करने का। तो जैसा भी है वो सुबह तक व्यवस्था कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो हमें सुबह 11 बजे वो जवाब देंगे। लेकिन नमाज के लिए हम लोग हाजिर हैं। हम जैसा भी है हमारी कम्युनिटी को मैसेज कन्वे कर देंगे सुबह 11 बजे के बाद। और देखिए, मुस्लिम पक्ष को सुना आपने, लेकिन धार भोजशाला विवाद पर सियासत गरमाने लगी है। भोजशाला के पीछे नमाज का विरोध तेज हो गया है। स्थानीय लोगों ने देर रात जमकर हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के पास नमाज के आदेश दिए थे, लेकिन प्रशासन ने नमाज के लिए जो खसरा नंबर 611 की जमीन दी है उस पर स्थानीयों ने विरोध जताया। प्रशासन द्वारा दी गई जमीन का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि 7 पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। प्रशासन ने आज सुबह 12 बजे तक वैध दस्तावेज मांगे हैं और किसानों की चेतावनी है कि जबरन कब्जा हुआ तो विरोध किया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के पीछे की जमीन को लेकर यह बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन की ओर से जमीन पर नमाज अदा कराने की योजना बनाए जाने के बाद स्थानीय निवासियों और किसानों में भारी आक्रोश फैल गया है, जिसके चलते देर रात जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे स्थानीय नागरिकों, किसान जगदीश नागर और रहवासी अभिनव बिजवा ने बताया कि सर्वेक्षण संख्या 611 और उससे जुड़े जिस जमीन को चिन्हित किया गया है वो उनकी पुश्तैनी और कृषि भूमि है। उनका परिवार पिछले 7 दशकों और 7 पीढ़ियों से जमीन और खेती और बागवानी करता आ रहा है और राजस्व अभिलेखों और लगान रसीदों में भी उन्हीं का नाम दर्ज है। जफर अली अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए। जफर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो माना यही जा रहा था कि दोनों पक्ष में कुछ समन्वय बनेगा, लेकिन अब जो जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई है वो जमीन ही विवादों में है। बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही कल आदेश आया, जैसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड हुआ, उसके बाद प्रशासनिक अमला भी हरकत में आया और जो संबंधित जो जगह है वहाँ का निरीक्षण किया। प्रशासनिक अमले ने निरीक्षण किया, जिसके बाद देर रात में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनकी प्रशासन ने देर रात तक बैठक चली, जिसमें जो जगह है उस पर नमाज को लेकर के मुस्लिम समाज ने भी सहमति दी। जो शहर के जो सदर है अब्दुल समद, उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की। उन्होंने बताया चूंकि अंजलि मौसम भी खराब है और जो जगह है वहाँ पर काफ़ी कीचड़ भी है, इसको लेकर के नमाज को लेकर के व्यवस्था करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन जिसके बाद एक जो यहाँ की जो रहवासी है वो कुछ लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे, जिन्होंने दावा किया कि जो जगह है ये जगह उनकी है और वो यहाँ पर कई वर्षों से खेती किसानी करते आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने उन्हें जो इसके दस्तावेज है वो पेश करने के लिए बोला, लेकिन अंजलि चूंकि धार जिला भी अलर्ट पर है और बारिश को लेकर के अलर्ट पर है और देर रात तक तेज बारिश हुई है, जो जगह दी गई है वहाँ पर काफ़ी जो मिट्टी है वो कीचड़ के रूप में बदल गई है। तो प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती, एक तरफ जो विरोध है वो देर रात को हुआ है और
आज चूंकि शुक्रवार है, नमाज को लेकर के व्यवस्था भी करना है। आज ही देर रात विरोधाभास हुआ और अब जो प्रशासन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करवाना। अंजलि, बिल्कुल देखना होगा कि ये जो जमीन का विवाद है, इसमें जब वैध दस्तावेज पेश कर दिए जाते हैं तो कौन सी जमीन का आवंटन किया जाता है। बहुत शुक्रिया।